सुपर टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स काफ़ी मुश्किल लगता है और इसी मैथ्स को इतना आसान बनाने के लिए ही मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। सुपर टेट 2022 के लिए मैथ्स के अंदर जो पहला हमने टॉपिक चुना है वो चुना है एवरेज। और एवरेज की ये वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 के अंदर 4 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जहां से एक टाइप आपके एग्जाम में आ जाएगा और आपको नंबरों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स जिन भी स्टूडेंट्स को टफ लगता है ये सीरीज ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के सामने सुपर टेट, डीएसएसबी की तीनों पोस्ट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या फिर हर किसी राज्य का टेट एग्जाम, एवरेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। बेसिकली ये सुपर टेट और डीएसएसबी का बैच है। तो यहां पर आज हम एवरेज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको निकालने के मैं तरीके आपको ऐसे बताऊंगा कि आप एग्जाम के अंदर जाएंगे, एकदम से क्वेश्चन निकाल कर आएंगे और मैथ की टेंशन आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी। पहली बात तो मैथ से डरना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर चीजें करनी है। पहली और आखिरी चीज ही ये है कि बिना डर के एक एक चीज को समझते हुए हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बीटीएस कनेक्टेड ऐप जो आपकी लाइव लर्निंग ऐप है, जरूर उसे इंस्टॉल करें। अपनी टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें। 31 तारीख और 1 तारीख तक एक ऑफर वैलिड है कि आपको सिर्फ 400 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एग्जाम तक। अगर आपने सुपर टेट की टेस्ट सीरीज ली 400 रुपीज में मिलेगी। हर सब्जेक्ट के टेस्ट उसके अंदर डालते हम जा रहे हैं और डलते रहेंगे। 25-26 टेस्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो केवीएस, डीएसएसबी और सुपर टेट या सी टेट हर किसी की टेस्ट सीरीज मौजूद है, जरूर जाकर लीजिएगा। 2 दिन का ऑफर है, उसके बाद 600 इसका प्राइस हो जाएगा, तो जल्दी से लीजिएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 86। यानी कि 86 बच्चे हैं वहां पर, यानी कि वहां पर 40 स्टूडेंट हैं और उन 40 स्टूडेंट के द्वारा जो अंक उनको प्राप्त हुए हैं उनका औसत है 86। लेकिन यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए, यानी कि इन 40 बच्चों में से अगर हम 5 बच्चों को निकाल दें, ऊपर के 5 बच्चों को, तो ये एवरेज क्या हो जाता है, एक अंक कम हो जाता है। यानी कि जो एवरेज 86 थी वो एवरेज 85 हो जाती है अगर हम इन 40 बच्चों में से ऊपर के 5 बच्चों को घटा दें। तो वो जो 5 बच्चे जो निकाले हैं हमने उनकी औसत क्या होगी, यानी कि 40 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत एक अंक कम हो जाता है। तो शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 86। इफ द हाईएस्ट 5 मार्क्स आर रिमूव्ड then the average decreased by 1 mark. Find the average marks of top 5 students. तो देखिए इसको निकालने का बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम सभी अंकों का योग निकालेंगे, यानी कि टोटल 40 बच्चे और उनकी एवरेज 86, तो कुल अंक कितने हो गए 3440। बिल्कुल क्लियर है। अब जो योग उन 5 अंकों को निकालने के बाद बनेगा वो हम करेंगे। जैसा हमने बताया कि 40 में से ऊपर के 5 बच्चे निकाल दिए तो संख्या रह गई 35। टोटल कितने बच्चे रह गए 35। और जो एवरेज थी वो एक संख्या कम हो गई, तो जो एवरेज 86 थी अब वो कितनी हो गई 85 हो गई। अब ऊपर के 5 बच्चों को निकालने के बाद जो 35 बच्चे रह गए उनका टोटल मार्क कैसे निकलेगा, टोटल बच्चे गुना में एवरेज। तो 2975 क्या निकल गया, 35 बच्चों का क्या निकल गया, कुल अंक निकल गया। अब दोनों को हम अंतर निकाल लेंगे दोनों का, यानी कि जब 40 बच्चों की हमने एवरेज के साथ मल्टीप्लिकेशन की तो 3440 आया, लेकिन 35 बच्चों की एवरेज के साथ मल्टीप्लिकेशन की तो 2975 आया। तो टोटल में से 40 बच्चों के योग में से 35 बच्चों वाला योग घटा देंगे, यानी कि 3440 में से 2975 घटा देंगे, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 465। अब ये जो 465 आया है ये उन 5 बच्चों के अंकों का योग है
उन 5 बच्चों के अंकों का योग है, क्योंकि टोटल 40 बच्चों के अंकों का योग तो 3440 आ गया। 5 बच्चों को हटाकर जो 35 बच्चे रह गए नीचे के, उनके अंकों का योग 2975 आ गया। तो टोटल अंकों के योग में से 35 बच्चों का जो योग है, जो नीचे के हैं, उनको घटा दिया जाए तो 465 आ गया। तो ये जो 465 आया है, ये ऊपर के 5 बच्चों का कुल योग है। अब ऊपर के 5 बच्चों की औसत कैसे निकालेंगे? औसत कैसे निकालते हैं? जो कुल अंक है ऊपर लिख लेंगे, कुल अंक 465, और नीचे कितनी संख्या है बच्चों की? ऊपर के 5 बच्चों की है ये, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 93 आपका आंसर आ जाएगा। जो ऊपर के 5 बच्चे हैं उनकी एवरेज कितनी आ गई? 93 एवरेज आ गई। ये बिल्कुल सिंपली आप निकालेंगे, क्योंकि सोचकर देखो कि 40 बच्चों की एवरेज 86 है, तो टोटल अंक हो गए 3440। ऊपर के 5 बच्चे हटा दिए, 35 रह गए बच्चे, और उनकी एवरेज फिर 1 अंक कम हो गई। तो कुल अंक निकाल लो 35 बच्चों के, तो 35 गुना 85, 2975। तो ये तो कुल 40 बच्चों की कुल अंक थे, और ये 35 बच्चों के कुल अंक थे। तो इन टोटल 40 बच्चों के कुल अंक वालों में से 35 बच्चों के कुल अंकों को घटा देंगे तो 465 अंक रह जाएंगे। ये 465 अंक किनके हैं? ऊपर के 5 बच्चों के। और ऊपर के 5 बच्चों की एवरेज फिर क्या हो जाएगी? कुल अंक के बटे में कुल छात्रों की संख्या, 465 बटे में 5, 93 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि मां की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो मां की आयु क्या होगी? द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर्स इज 7 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द मदर इज इंक्लूडेड, यानी कि जोड़ दी जाती है, देन द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 6 ईयर्स, देन द एज ऑफ द मदर विल बी। तो माता जी की आयु क्या होगी? चलिए ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन हम निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि 4 लोगों की, 5 लोगों की, 6 लोगों की, कितने भी लोग हो, उनकी कुछ औसत एज आपको दे रखी हो, और उसमें किसी और एक और पर्सन की एज जो है शामिल कर दी जाए तो एवरेज बढ़ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? देखिए, नया औसत जमा सदस्यों की पुरानी संख्या गुना में औसत में वृद्धि, ये एक सिंपल ट्रिक है। नया औसत देखिए क्या होगा। देखिए क्या कह रखा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, ठीक है, लेकिन मां की आयु शामिल कर दी जाए, यानी कि 4 बंदों की बजाय अगर 5 बंदों की औसत निकाले जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 7 वर्ष थी औसत जब 3 लोग थे, लेकिन एक मम्मी को भी जोड़ दिया जाए तो औसत 7 + 6 13 हो जाती है। तो नया औसत क्या है? नया औसत है 13, प्लस का निशान लगा दिया। सदस्यों की पुरानी संख्या, पहले 4 1 5, पहले तो 4 बहन थी ना, पहले कितनी बहन थी? 4 बहन थी, तो सदस्यों की पुरानी संख्या कितनी है? 4, गुना औसत में वृद्धि कितनी हुई है? 6 वर्ष बढ़ी है। यानी कि पहले जब 4 बहनें थी तो उनकी एवरेज थी 7 वर्ष, लेकिन 4 + 1 हुआ जब, उसकी मम्मी आई जब, तो 6 साल बढ़ गई, नई औसत 13 हो गई, लेकिन पुरानी औसत 7 थी, तो बढ़ी कितनी है ये? 6। तो औसत में वृद्धि कितनी हुई है? 6 वृद्धि हुई है। तो अब इसको निकाल लो, 6 चौक 24, 24 + 13 37, 37 आंसर आ गया। देख लीजिए, बिल्कुल इजीली आप इसको एग्जाम में निकालेंगे, क्योंकि नया औसत क्या होगा? पहले औसत 7 थी 4 बहनों की, 5वीं उसकी मम्मी को जोड़ा तो 6 और जुड़ गई, तो टोटल 13 हो गई, ठीक है। तो यहां पर नया औसत आ गया 13, प्लस का निशान। सदस्यों की पुरानी संख्या, यानी कि पहले 4 बहन थी ये, तो यहां पर 4 आ गया, मल्टीप्लाई का निशान। औसत में वृद्धि, पहले औसत 7 थी, फिर 13 हो गई, तो वृद्धि कितने की हुई? 6 की वृद्धि हुई, 6 वर्ष बढ़ी, तो मल्टीप्लाई बाय 6, पहले मल्टीप्लाई होगा 6 चौक 24, 24 में 13 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 37। 37 वर्ष ही जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस अगर आपको इजीली समझ में आ गए हैं तो बाकी के क्वेश्चंस भी आपको इजीली ही समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, यानी कि एक क्रिकेटर है, उसने 10 पारियां खेल ली, उन 10 पारियों का उसका कुछ औसत होगा।
11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? ए प्लेयर ऑफ क्रिकेट हैड सम एवरेज ऑफ 10 इनिंग्स, ही स्कोर्ड 108 रन्स इन द 11th इनिंग्स। यानी 10 पारियां खेली, उसमें उसका कुछ एवरेज होगा, दे नहीं रखा, लेकिन आपको इतना बता रखा है कि उसने जब 11वीं पारी खेली तो उसमें 108 रन बनाए उसने, और उस 108 रन बनाने के बाद उसकी जो एवरेज होनी चाहिए थी उसके अंदर 6 रन की वृद्धि हो गई। तो टोटल अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? ठीक है, यह क्वेश्चन निकालने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए, सीधा तरीका यह है, जो आपको औसत निकालनी है, आखिरी पारी में जितने रन बनाए उसका फॉर्मूला देखो, ये हमेशा क्वेश्चन आएगा, आखिरी पारी में जितने रन बनाए माइनस n-1 गुना औसत में वृद्धि। देखिए, आखिरी पारी में उसने 108 रन बनाए तो लिख लिया 108, माइनस का निशान लगा दिया, n-1, n 11 पारी खेली उसने टोटल, 10 पारियों की एवरेज नहीं पता, एक पारी और खेली, टोटल उसकी कितनी पारी हैं? 11 पारी हैं उसकी। 11वीं पारी में 108 रन बनाए थे तो n कितना हो गया? 11, माइनस का निशान 1, ब्रैकेट बंद। औसत में वृद्धि कितनी हुई? 6 की वृद्धि हुई होगी, तो आ गया यहां पर 6। क्या आ गया यहां पर? 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होती है, 11 में से 1 गया, यहां पर देख लीजिए 108 यहां पर आ गया, 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, 108 माइनस 60, 108 में से 60 गए, आंसर आ गया 48। आंसर क्या होगा? 48। उस बैट्समैन की जो एवरेज है रन बनाने की वो 48 है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक बैट्समैन ने शुरू में 10 पारियां खेली, उसके अंदर जितने रन बनाए नहीं दे रखा, बस ये कहा गया कि जो 11वीं पारी उसने खेली उसमें 108 रन बनाए, और 11वीं पारी में 108 रन बनाने के बाद उसकी जो एवरेज थी वो 6 रन से बढ़ गई, तो टोटल 11 पारियों में उसकी एवरेज कितनी होगी? तो इसको निकालने का सीधी सिंपल सी फॉर्मूला ये था कि आखिरी पारी में जितने रन बनाए 108 वो लिख लिया, माइनस टोटल पारियां जितनी थी उसको n माना है, तो टोटल पारियां 11 थी, तो 11 माइनस 1, मल्टीप्लाई का निशान, औसत में वृद्धि कितनी हुई? औसत में वृद्धि हो गई मान लो आपकी 6 की, तो मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब 11 में से 1 गया 10, 10 गुना 6 60, 108 में से 60 गए 48, आंसर आ गया आपका 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी, यानी कि एक मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या थी 36। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी होगी? यानी कि अगर 6 बंदों की, 6 खिलाड़ियों की आप औसत देखो तो 36 थी, उसमें से उन 6 में से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए थे, ठीक है। अब उसको हटा दिया जाए तो बाकी के 5 जो क्रिकेटर होंगे उनकी एवरेज क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले देखो कुल रन कितने बने होंगे, कुल रन कितने बने होंगे? 6 खिलाड़ी थे, उनकी एवरेज थी 36, तो कुल रन बने होंगे 216, क्योंकि एवरेज गुना में कुल संख्या बराबर में योग आ गया। मान लो भाई 6 प्लेयर हैं, उनकी एवरेज 36 है, तो कुल रन कितने बनाए होंगे? 36 गुना में 6 216, यानी कि ये जो 216 है ये 6 प्लेयर्स का सम है, ठीक है, 6 प्लेयर्स का सम है। लेकिन उनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं, तो आप क्या करोगे? टोटल में से 16 घटा दो, यानी कि ये तो 6 बंदों के रन है, ये 216 रन है, ये 6 प्लेयर के हैं, लेकिन ये जो 16 रन है वो एक प्लेयर के हैं, तो 216 में से 16 घटा दिए, आंसर कितना आ गया? 200 आ गया। ये जो 200 आया है ये कितने खिलाड़ियों के कुल रन है? ये 5 प्लेयर्स के कुल रन है, क्योंकि टोटल 6 प्लेयर थे, उसमें से एक प्लेयर ने 16 बनाए, तो उसको हमने घटा दिया, तो 5 प्लेयर्स के कुल रन रह गए 200। अब 5 प्लेयर्स के कुल रन है 200, तो उनका एवरेज क्या होगा? कुल रन जितने हों
उनके बटे में जितने टोटल प्लेयर हों वो रख दो। पहले 6 प्लेयर थे, 1 घटा दिया, 5 रह गए, 40 आ गया। 40 जो है उन 5 प्लेयर की एवरेज होगी। बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्योंकि 6 खिलाड़ियों का औसत 36 दे दिया तो उनके कुल रन निकाल लो। 36 गुना में 6, 216 उनके कुल रन हो गए। एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं तो टोटल रन में से उस एक खिलाड़ी के 16 रन घटा दो, बाकी के बचे हुए 5 खिलाड़ियों के कुल रन रह गए 200। अब 5 खिलाड़ियों के कुल रन 200 है तो उनकी एवरेज निकालना बिल्कुल इजी हो गया। 200 बटे में 5, कुल रन बटे में प्लेयर्स की संख्या, एवरेज आ गई 40। तो इस तरीके से आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो ये एवरेज की एक और वीडियो थी जिसके अंदर मैंने 4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। अब कोई नया चैप्टर आप लोगों से शुरू करूंगा, सेकंड चैप्टर काफी जल्दी आएगा, लेकिन आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना है, BTS कनेक्टेड ऐप को इंस्टॉल करना है और टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करनी है सुपरटेट KVS DSSB की। और सभी दोस्तों तक शेयर करो ये वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो दबाकर, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबकी क्लासेस शुरू कर चुका हूं। साइकोलॉजी, पेडागोजी के लिए मास्टरमाइंड बैच, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इतिहास बैच, जीके के लिए जीके इन शॉर्ट बैच, उसके अलावा काफी जल्दी आप लोगों के लिए हिंदी और अंग्रेजी की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूं सेकंड चैप्टर में। टेक केयर, ख्याल रखिएगा। पसंद आया हो ये सेशन तो कमेंट जरूर करना।